नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 23 जून 1998 को रात के 10:38 पर और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। इनके प्रश्नों की बात की जाए तो सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस की योग के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडली में अपने धन की स्थिति को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है और साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि लाइफ में सेटलमेंट कब तक हो पाएगी। तो इनके ये कुछ बेसिक प्रश्न हैं। सीधे इनके लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष और वो प्रारंभ होती है 11 नंबर से। 11 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो वो मिथुन राशि में जाकर के विराजमान है। इस जातक की कुंडली बनती है कुंभ लग्न और मिथुन राशि की। लग्नेश बनते हैं शनि देव, जाकर के पराक्रम के भाव में विराजमान है। यहां पर लग्न का मान देखें तो लग्न का मान 5 डिग्री का है, यानी कि लग्न के पास बलाबल बहुत ज्यादा नहीं माना जाएगा। कुंभ लग्न शनि के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोगों के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग आमतौर पर दार्शनिक होते हैं, दार्शनिक स्वभाव के होते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के कहीं ना कहीं आशावादी रहते हैं, संघर्ष करते हैं और इसी वजह से ऐसे लोग ज्यादातर बार सफलता प्राप्त करते हैं। शनिदेव की ये मूल त्रिकोण राशि बनती है कुंभ। इस वजह से ऐसे लोग सफलता संघर्ष के बाद प्राप्त करते हैं, लेकिन सफलता उच्च कोटि की होती है। समाज में ऐसे लोगों का आमतौर पर मान सम्मान किया जाता है और ऐसे लोग नेम फेम भी अच्छा खासा प्राप्त करते हैं और इसके बाद कहीं ना कहीं समाज के लिए भी ऐसे लोग बढ़िया कार्य करने वाले होते हैं। लग्न में देखें केतु विराजमान है, 10 डिग्री का केतु यहां पर विराजमान है शनि की राशि में। और शनि कहां है तो तीसरे भाव में जाकर के वो नीच की राशि मेष में बैठे हुए हैं। तो लग्न में केतु का बैठना शनि की राशि में और शनि का तीसरे भाव में जाकर के नीच की राशि में बैठना ये बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। यहां पर बैठा हुआ केतु कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न करवाएगा, क्योंकि केतु यहां बैठे हुए हैं तो राहु की भी दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी। इस वजह से जातक कई बार जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकता है, असमंजस की स्थिति में रह सकता है। इसके अलावा बात की जाए तो यहां पर बैठा हुआ जो केतु है इनकी इमेजिनेशन पावर को बढ़िया बना देगा। कई चीजों को ये गेस करने में बहुत सही रहेंगे। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि डाल करके कई बार शिक्षा में बाधा उत्पन्न केतु करने वाला होगा। केतु की दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी, और केतु की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भाग्य संबंधित और देश विदेश की यात्राएं इनको ये करवाने वाले होंगे। बलाबल केतु के पास 50% का होगा। और यहां पर देखा जाए इस केतु को तो शनि को यदि बलवान कर लिया जाए, शनि को यदि पॉजिटिव बनाया जाए तो इस केतु से भी जुड़ा हुआ लाभ लिया जा सकता है। गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु द्वितीय भाव में 3 डिग्री के साथ विराजमान है। यहां पर गुरु मृत अवस्था के बैठे हुए हैं। इस कुंडली में गुरु देखा जाए धनेश है और लाभेश है, यानी कि कुंभ लग्न की कुंडली में जो धन का डिपार्टमेंट है वो गुरु के हाथों में है। और यहां पर गुरु देखें तो धन भाव में ही बैठे हुए हैं। एक प्रकार से यहां पर धन योग बना रहे हैं गुरु, और लाभ स्थान से भी देखें तो गुरु का यहां पर महाधनी योग बन रहा है। तो गुरु की स्थिति धन कमाने के मामले में देखा जाए तो बहुत ही जबरदस्त मानी जाएगी। इस कुंडली में गुरु कारक नहीं होते हैं, अकारक ग्रह होते हैं, लेकिन धन के मामले में गुरु
यहां पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ करवाने वाला होता है। और इनकी कुंडली में गुरु की स्थिति देखा जाए तो बढ़िया मानी जाएगी। मृत अवस्था के जरूर है गुरु, लेकिन फिर भी इस जातक को धन देने वाला होगा। पैतृक संपत्ति की बात की जाए या फिर अपने मेहनत से लाभ अर्जित करने की बात की जाए, इन दोनों ही क्षेत्रों में गुरु इनको पूर्ण रूप से सफलता देने वाला होगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव के ऊपर, तो यहां पर दृष्टि डाल करके गुरु कई बार अपनी दशांत दशा में स्वास्थ्य की थोड़ी परेशानी, पेट संबंधित परेशानी दे सकते हैं। गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके गुरु जो है इनको आकस्मिक धन का लाभ करवाने वाले होंगे। और दसम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि करियर में सफलता दिलवाने वाली होगी और मान सम्मान की भी प्राप्ति करवाने वाला होगा। गुरु का ये जो दृष्टि बन रहा है कुंडली के दसम भाव के ऊपर। शनि को देख लेते हैं। शनि कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है। 7 डिग्री के यहां पर शनि बैठे हुए हैं। कुमार अवस्था का ये शनि है और नीच की राशि में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या शनि की नीचता यहां पर भंग हो रही है या फिर नहीं। तो देखिए, शनि यहां पर नीच की राशि में बैठे हुए हैं। मंगल केंद्र में विराजमान है। मंगल की राशि में शनिदेव नीच के हो रहे हैं और मंगल लग्न से केंद्र में विराजमान है। इसके अलावा शनि शुक्र की राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र लग्न से केंद्र में विराजमान है। तो एक नहीं, दो तरीके से यहां पर शनि की नीचता भंग होती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर शनिदेव नीच भंग राजयोग की स्थिति बना रहे हैं। नीच भंग राजयोग कुंडली के तीसरे भाव में बन रहा है। और तीसरा भाव क्या होता है, तो मेहनत पराक्रम का होता है, दौड़ भाग का होता है। और देखिए, शरीर भाव का स्वामी ग्रह ही दौड़ भाग और मेहनत के भाव में जाकर के बैठा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि शनिदेव चाहते हैं आप मेहनत करें। आपका लग्नेश शनि चाहता है कि आप जी तोड़ मेहनत करें। मेहनत से यदि आप भागेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, और यदि आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलने से आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तो मेहनत के बाद यहां पर शनि आपको हर प्रकार से लाभ दिलवाने वाले होंगे। दृष्टि पड़ेगी शनि की कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। सूर्य और चंद्रमा को शनि देखेगा। मन को और आपके आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं पीड़ित कर सकता है, उसमें कमी ला सकता है, मन को भटकाने का कार्य कर सकता है। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और चंद्रमा की स्थिति को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति से बच जाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। भाग्य संबंधित आपको लाभ, उच्च शिक्षा संबंधित लाभ, ये शनि आपको दिलवाने वाले होंगे। और शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर, तो विदेश की यात्राएं शनिदेव आपको करवा सकते हैं। अपने राशि को देखेंगे, अपने ही घर के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं विदेश संबंधित यात्राएं आपको करवाने वाले होंगे और वहां से भी आपको लाभ की प्राप्ति करवा देंगे। शनि की दृष्टि जो सूर्य के ऊपर पड़ रही है, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न करवा देता है। कुंडली के चतुर्थ भाव को देख लेते हैं। शुक्र और मंगल की युति यहां पर हुई है और शुक्र और मंगल की युति यदि किसी कुंडली में हो जाए तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति को प्रेम संबंध की तरफ लेकर के जाने वाला होता है। यहां पर देखें तो शुक्र 5 डिग्री के साथ अपनी साधारण राशि वृषभ में बैठे हुए हैं। यहां पर शुक्र केंद्र में विराजमान है और केंद्र में बैठ करके यहां पर शुक्र अति सुंदर मालव्य महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। और तो और चतुर्थ भाव में जो शुक्र होते हैं वो दिग्बली हो जाते हैं, यानी कि इन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। एक तो दिग्बली हो गए, ऊपर से यहां पर मालव्य महापुरुष योग। और ये भाव कौन सा है, तो ये भाव माता के लिए होता है। चतुर्थ भाव से हम माता के सुखों को देखते हैं। चतुर्थ भाव से हम जीवन के पूरे सुख सुविधाओं को देखते हैं। वाहन का सुख, मकान का सुख, भूमि का सुख, या जितने भी प्रकार के लग्जरियस सुख सुविधाएं होती हैं उसको हम शुक्र और चतुर्थ भाव से देखते हैं। तो यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको ये सारे भौतिक सुख देने वाला होगा। आप सभी भौतिक सुखों को भोगने वाले होंगे। यहां पर ये शुक्र आपको इन सभी चीजों में लाभ करवाएगा। शुक्र इस कुंडली में भाग्येश भी हैं और वो सुखेश भी हैं, यानी कि इस कुंडली का जो शुक्र है वो योग कारक ग्रह है और वो मालव्य महापुरुष योग बना रहा है। बहुत जबरदस्त स्थिति है। शुक्र यहां पर मृत अवस्था के हैं। आप चाहें तो शुक्र के बलाबल को बढ़ा करके संपूर्ण लाभ ले सकते हैं इस शुक्र का, इस मालव्य महापुरुष योग का। और अपने भाग्य संबंधित जो आपको योग बन रहे हैं कुंडली में, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है यहां पर शुक्र का,
उसका संपूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसके बल को रत्न धारण करके आप बढ़ा सकते हैं। दृष्टि दशम भाव के ऊपर पड़ेगी शुक्र की, और यहां पर दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान दिलवाने वाले होंगे और करियर में भी बढ़िया सफलता दिलवाने वाला होगा ये शुक्र। मंगल को देख लेते हैं। 27 डिग्री का मंगल यहां पर विराजमान है, बाल अवस्था के मंगल है, और यहां पर मंगल देव अस्त के भी हैं। मंगल चूंकि अस्त के हो गए तो इसका बलाबल कम हो जाएगा, दृष्टि का बल इसके पास नहीं रहेगा। इस कुंडली में मंगल को देखें तो वो तृतीयेश है, साहस पराक्रम भाव के स्वामी ग्रह है, और साथ ही साथ वो कर्मेश भी हैं। चूंकि वो कर्मेश हैं तो एक इंपॉर्टेंट ग्रह हुए इस कुंडली के लिए। इस कुंडली में ना तो मंगल को हम कारक कहेंगे ना तो अकारक कहेंगे, लेकिन चूंकि वो कर्मेश है तो उनकी जो महत्ता है वो अच्छी खासी होगी। चतुर्थ भाव में यहां पर मंगल बैठा हुआ है, ये भी आपको सुखों को देने वाला होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल को मंत्र जाप वगैरह से इसके बल को बढ़ा करके, इसकी शुभता को बढ़ा करके आप इसका बहुत ही बढ़िया लाभ उठा सकते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ सुख, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ सुख यहां पर बैठा हुआ मंगल भी आपको करवाने वाले होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव की तरफ। बुध, सूर्य और चंद्रमा की युति यहां पर हुई है। कुछ योग और कुछ दोष बन रहे हैं यहां पर। योगों की बात की जाए, सूर्य और बुध का यहां पर जबरदस्त बुधादित्य योग बन रहा है। जबरदस्त का क्या मतलब है, तो यहां पर देखिए त्रिकोण में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, और ये शिक्षा का ही भाव है। पंचम भाव शिक्षा के लिए देखते हैं, संतान के लिए देखते हैं, और यहां पर बुधादित्य योग का बनना शिक्षा में व्यक्ति को विशेष लाभ करवाने वाला होता है। तो यहां पर बुधादित्य योग आपको बढ़िया लाभ देने वाला होगा। सूर्य और चंद्रमा एक साथ युति बना करके बैठ रहे हैं तो इसे हम अमावस्या का दोष भी कहते हैं। अमावस्या दोष भी लग रहा है आपकी कुंडली में, जिसकी वजह से क्या होता है तो व्यक्ति का मन अस्थिर हो जाता है। मन अस्थिर हो जाता है क्योंकि यहां पर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं। बुध की बात कर लेते हैं। बुध यहां पर स्वग्रह ही बैठे हुए हैं, अपनी साधारण राशि में यहां पर ये बुध बैठा हुआ है, बुधादित्य योग बना करके बैठा हुआ है। शिक्षा संबंधित लाभ लेने के लिए ये जबरदस्त स्थिति है। आप शिक्षा में बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। यहां पर बैठा हुआ बुध आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने वाला होगा। पंचम भाव से हम व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को देखते हैं, और यहां पर बुध का बैठना, सूर्य का बैठना साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि आपकी जो बौद्धिक क्षमता है वो बहुत ही बढ़िया है, उच्च कोटि की है। तो यहां पर आप इससे जुड़ा और लाभ ले सकते हैं। मेहनत करिए, आप शिक्षा के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। संतान संबंधित सुख भी यहां पर आपको बुध पूर्ण रूप से देने वाले होंगे। दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी तो शिक्षा और संतान के माध्यम से आपको ये बुध लाभ करवाने वाले होंगे। वृद्ध अवस्था के यहां पर बुध विराजमान है। सूर्य की बात कर ली जाए तो 8 डिग्री का सूर्य कुमार अवस्था का यहां पर विराजमान है। सप्तमेश है इस कुंडली में सूर्य, और जाकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए केंद्र त्रिकोण राजयोग यहां पर सूर्य देव बना रहे हैं। लव मैरिज का योग यहां पर सूर्य कहीं ना कहीं बना देंगे, क्योंकि सप्तम भाव विवाह और पार्टनरशिप का होता है और पंचम भाव प्रेम का होता है। और वैसे भी आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल की युति भी हो रही है, तो यहां पर कहीं ना कहीं प्रेम विवाह के योग नजर आ रहे हैं। पंचम भाव में बैठ करके सूर्य भी आपको शिक्षा में विशेष रूप से लाभ दिलवाने वाला होगा। शिक्षा संबंधित लाभ उठाना चाहते हैं, जीवन में मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, पंचम भाव में बैठा हुआ सूर्य ये सब कुछ आपको देने वाला होगा। दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी, हमेशा ही आपको ये सूर्य आय में लाभ दिलवाने वाला होगा, धन संबंधित लाभ दिलवाने वाला होगा ये सूर्य। पिता से भी आपको लाभ दिलवाने वाला होगा ये सूर्य। चंद्रमा को देख लेते हैं। 2 डिग्री का चंद्रमा, बाल अवस्था का चंद्रमा यहां पर विराजमान है पंचम भाव में, और अस्त के भी हो गए हैं चंद्रमा। एक तो बाल अवस्था के चंद्रमा, ऊपर से अस्त हो गए चंद्रमा, अमावस्या के दोष में है ये चंद्रमा, और शनि और केतु की दृष्टि पड़ रही है इस चंद्रमा के ऊपर। तो चंद्रमा जो है आपका वो कहीं ना कहीं इस कुंडली में कमजोर और पीड़ित नजर आ रहा है। दोनों ही कमजोर भी है चंद्रमा और पीड़ित भी है आपका चंद्रमा। इस वजह से आपका मन अस्थिर रहने वाला है, कंसंट्रेशन की परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। इंटेलिजेंस के मामले में तो कोई परेशानी नहीं है, आपका जो ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करता है, आप इंटेलिजेंट हैं। लेकिन यहां पर चंद्रमा आपके मन को अस्थिर बनाने वाले होंगे, तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ उपाय करना आपके लिए जरूरी है। चंद्रमा को बेहतर करना आपके लिए जरूरी है।
कंपटीशन भाव, रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं चंद्रमा, पंचम भाव में जाकर के विराजमान है। चूंकि चंद्रमा अस्त के हैं, इसके पास दृष्टि भी नहीं होगी। तो शिक्षा के माध्यम से आप कंपटीशन वगैरह क्रैक कर सकते हैं और उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। राहु की बात कर लेते हैं। राहु यहां पर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। 10 डिग्री का राहु यहां पर सप्तम भाव, जो कि विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है, यहां पर बैठा हुआ है। सूर्य की राशि में यहां पर राहु बैठे हुए हैं और सूर्य त्रिकोण में बैठा हुआ है। तो यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं आपको लव मैरिज की तरफ लेकर के जाएगा। परिवार से अगेंस्ट जाकर के भी आप विवाह कर सकते हैं, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक ही विवाह करेंगे। यहां पर बैठा हुआ राहु विदेश की यात्राएं भी आपको करवाने वाला होगा। यहां पर बैठा हुआ राहु कहीं ना कहीं आपको नेम फेम भी दिलवाने वाला होगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु आपको नेम फेम दिलवाने वाला होगा। कई सारे लोगों से जोड़ने का कार्य करेगा आपको। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। यहां पर दृष्टि ला करके राहु थोड़ी बहुत लाभ आपको देने वाले होंगे। थोड़ा बहुत लाभ इसलिए देंगे क्योंकि ये नीच की दृष्टि है इनकी, मतलब नीच की राशि को ये देखेंगे। लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि मन को थोड़ा भ्रमित कर सकती है। यदि आप भ्रम की स्थिति में नहीं फंसते हैं तब तो आपके लिए ये राहु की दृष्टि भी बढ़िया काम करेगी, क्योंकि ये दृष्टि आपको इंटेलिजेंट बनाने वाली होगी। और राहु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि ला करके राहु आपके मेहनत पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे, दौड़ भाग को बढ़ाने वाले होंगे। यहां पर बैठा हुआ राहु, जो सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न करता है और कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी योग दे देता है। यानी कि विवाह के बाद भी व्यक्ति का जो है कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध बना रहता है। तो इससे आपको बचना चाहिए। तो यहां पर सप्तम भाव में बैठे हुए राहु की कुछ खूबी है तो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी भी है। खास करके ये आपके वैवाहिक रिश्तों में परेशानी ला सकता है। तो सोच समझ करके और कुंडली मिलान करके यदि आप विवाह करते हैं तब आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के योग सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु निश्चित रूप से व्यक्ति को दे देता है। एक बात गौर करने वाली है, ध्यान से देखें इस कुंडली में तो सारे ग्रह केतु से राहु के मध्य आकर के विराजमान है। तो इसे हम कहते हैं कुंडली में काल सर्प दोष का बनना। हालांकि इसे हम एग्जैक्टली कालमृता योग कहेंगे, क्योंकि केतु पहले आ रहा है। केतु पहले आ जाए तो इसे हम कालमृता योग कहते हैं। ये भी काल सर्प योग में ही आता है। तो आपकी कुंडली में काल सर्प योग या दोष कह लीजिए इसको, इसका निर्माण हो रहा है। तो क्या होता है, कई बार लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है। खास करके राहु या केतु की दशा में उतार चढ़ाव का मतलब हमेशा खराब नहीं होता। उतार चढ़ाव का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बदलाव करवाने वाला हो सकता है। तो जब राहु या केतु की दशांतर दशा चलेगी उस दौरान आप देखेंगे कि आपके जीवन में कई सारे जो घटनाएं हैं, कई सारी घटनाएं अचानक से घटित होंगी। कई घटनाएं आपके अंडर कंट्रोल में होंगी तो कई सारी घटनाएं आपके आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, जिसके ऊपर आपका कोई वश नहीं चलेगा। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे उस दौरान। चलिए दशाओं की बात कर लेते हैं। दशा फिलहाल आपको गुरु की चल रही है, गुरु की महादशा आपको चल रही है फिलहाल, और गुरु की महादशा आपको 5 अक्टूबर 2034 तक रहने वाली है। गुरु की महादशा में फिलहाल आपको गुरु की ही अंतरदशा चल रही है। 23 नवंबर 2020 तक ये चलने वाली है। और गुरु की दशा आपके लिए ठीक है, बहुत कारक ग्रह नहीं है गुरु, लेकिन याद रखिए कि गुरु ज्ञान के कारक ग्रह हैं। गुरु ज्ञान, मान सम्मान, इन सब के कारक ग्रह हैं। तो गुरु की दशा आपको ये सब कुछ दिलवाने वाली होगी। बस मेहनत करते रहिए, आपको गुरु की दशा में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। प्रश्नों को ले लेते हैं। सरकारी नौकरी के योग के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल, सूर्य की स्थिति यहां पर बढ़िया नजर आ रही है। शनि और केतु की दृष्टि पड़ने के बावजूद मैं आपको कहता हूं कि यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद करेगा। मैंने आपको बताया था कि गुरु की दृष्टि भी दसम भाव के ऊपर पड़ रही है, उस वजह से भी आपको सरकारी नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं। तो सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में बढ़िया नजर आ रहे हैं। आईएएस आईपीएस को लेकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है। देखिए, आईएएस आईपीएस के योग की जहां तक बात की जाए तो कुंडली का दसम भाव मंगल और सूर्य की स्थिति बढ़िया होना चाहिए। इसके साथ ही साथ व्यक्ति का भाग्य व्यक्ति का साथ देना चाहिए, व्यक्ति के भाग्य को व्यक्ति का साथ देना चाहिए। और
जो पंचम भाव है जहां से हम शिक्षा को देखते हैं, वो भाव मजबूत होना चाहिए ताकि व्यक्ति बड़े से बड़ा कंपटीशन क्रैक कर पाए। तो आपकी कुंडली में समझें तो सूर्य की स्थिति ठीक है, शनि की दृष्टि और केतु की दृष्टि पड़ने की वजह से थोड़ी परेशानी जरूर आएगी, लेकिन फिर भी शिक्षा भाव में सूर्य का होना, त्रिकोण में जाकर के सूर्य का बैठना बढ़िया है। आपका जो शिक्षा भाव है वो बलवान है। आपके जो भाग्येश है शुक्र, वो मालव्य महापुरुष योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, यानी कि शुक्र की स्थिति बढ़िया है। कर्मेश जो है आपके मंगल, वो केंद्र में विराजमान है, अस्त के हैं, इसके लिए मैं आपको उपाय जरूर बता दूंगा, लेकिन मंगल केंद्र में विराजमान है, ये स्थिति भी बढ़िया है। कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में आईएएस या आईपीएस क्रैक करने के योग मौजूद हैं। शिक्षा भाव भी आपका बहुत बलवान नजर आ रहा है। आप मेहनत करिए, आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली आपको काफी हद तक सपोर्ट करने वाली है। इसमें आपकी कुंडली में अच्छे खासे योग मौजूद हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। आपकी कुंडली में धन योग और महाधनी योग बन रहा है, तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। हर प्रकार से आपकी कुंडली में धन के अच्छे खासे योग नजर आ रहे हैं। धन कमाने का योग बहुत ही बढ़िया नजर आ रहा है। आप अच्छा खासा धन अर्जित करने वाले हैं। और आखिरी प्रश्न है इनका, लाइफ में सेटलमेंट कब तक हो पाएगा, यानी कि सेटल्ड जानना चाहते हैं कि ये कब तक हो पाएंगे। देखिए, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जून 2023 से लेकर के जून 2025 के बीच में, इन 2 वर्षों में आपकी जो लाइफ होगी वो सेटल डाउन हो सकती है, यानी कि कुछ मेजर जो है आपको सफलता इस बीच मिल सकती है, जिसकी वजह से आपको आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो वो समय जो नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है 2023 के मध्य से लेकर के 2025 के मध्य तक का समय। चलिए, उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, और नवमांश कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। नवमांश कुंडली में देखा जाए तो गुरु उच्च की राशि कर्क में जाकर के विराजमान है। राहु के साथ जरूर है, लेकिन कर्क राशि में जाकर के गुरु का बैठना बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। तो गुरु आपकी कुंडली में दोनों ही चार्ट में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया स्थिति में है, और गुरु की महादशा भी आपको चल रही है। ये समय है लाभ अर्जित करने का, ये समय है मेहनत करके सफलता प्राप्त करने का। आप मेहनत करिए, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा सफलता आपको मिलने वाली होगी। तो बस मेहनत करते रहिए। सूर्य की स्थिति बेहतर हो रही है आपके D9 चार्ट में, और बुध, शुक्र, शनि, इन सब की स्थिति भी बढ़िया नजर आ रही है। इवन राहु केतु की स्थिति बढ़िया मैं कहूंगा। मंगल वहां पर भी थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है, तो मंगल से जुड़ा आपको मैं उपाय बताने वाला हूं। सीधे उपायों पर चलते हैं। हर सोमवार एवं शनिवार को शिवलिंग पर आपको अभिषेक करना है। शनिवार के दिन जब आप अभिषेक करेंगे शिवलिंग के ऊपर, तो जल दूध में काले तिल मिलाकर के आप अभिषेक करेंगे मृत्युंजय मंत्र से। और सोमवार के दिन आप सिर्फ जल और दूध से अभिषेक कर सकते हैं ओम नमः शिवाय के मंत्र जाप करते हुए। नित्य मृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है आपको। पन्ना रत्न 9.25 रत्ती का आपको धारण करना चाहिए। चांदी अथवा सोने की अंगूठी में आप इसे जड़वा करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष की बुधवार की प्रातः काल को धारण कर सकते हैं। नित्य ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। और हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, तो इससे भी आपका जो मंगल है उस मंगल की स्थिति काफी बेहतर होती चली जाएगी। हर गुरुवार को मंदिर जाएंगे आप, और संभव हो तो हर गुरुवार विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। रोज नहीं कर पाते हैं तो भी सिर्फ हर गुरुवार को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप करेंगे और मंदिर जाएंगे। यदि आप ये कुछ उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। जो भी परेशानियां हैं इस कुंडली की, चाहे वो शनि, राहु, केतु जिससे भी जुड़ी हुई आपको नजर आ रही हो, ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको लाभ देखने को मिलेगा। चलिए,
दोस्तों ये था इस 22 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।